वेलकम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको थ्रू कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे। और इसके लिए हमने आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जिसमें एक नंबर है 2x² - 7x + 3 = 0। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या है एक नंबर 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका इक्वेशन है उसको या तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म में हम लोग ले आते हैं। कैसे, इसके लिए कुछ ऑपरेशन हमें करने पड़ते हैं बच्चों। क्या ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तो यहाँ भी आपके लिए 2-3 विकल्प खुले होते हैं। आप चाहे तो x² के कॉफिशिएंट को हटा सकते हो, एक नंबर प्रोसेस है ये। चाहे तो x² के कॉफिशिएंट को एक कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो, ये दूसरा है बच्चों। तो इन्हीं दोनों की सहायता से आप पूर्ण वर्ग विधि को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वही करना, बट हम दोनों सिखाएंगे बच्चों। तो यहां पर देखिए 2x² - 7x + 3 = 0। इसमें एक नंबर में हम क्या करेंगे, x² के कॉफिशिएंट को हटा लेंगे और दूसरा नंबर को जब सॉल्व करेंगे उसमें हम हटाएंगे नहीं बच्चों, उसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या करेंगे, 2 इसका कॉफिशिएंट है, इसको हटा लेते हैं। हटाने के लिए क्या करना होगा, तो 2 से पूरे इक्वेशन को भाग देना होगा, यानी डिवाइड करना होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन में आप किसी एक टर्म के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, जो भी करते हो पूरे करते हो, लेफ्ट LHS में भी RHS में भी। LHS में जितने टर्म है सभी में, RHS में जितने टर्म होते हैं सभी में। तो हम क्या लिखेंगे, तो समीकरण को 2 से दोनों ओर भाग देने पर, समीकरण को दोनों ओर दो से भाग देने पर। ठीक है, तो भाग देते हैं बच्चों। देखिए इसमें 2 है, 2 से भाग देते हैं इनको दोनों और 2 से। तो ये आप पहले चाहे तो लिख लीजिए 2x² - 7x + 3/2 = 0/2। दोनों ओर कर दिए, 2 से ये भाग जाएगा तो x² बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका -7/2x प्लस ये भी हो जाएगा 3/2 = 0। 0/something = 0 आपको पता है। तो चलिए आप यहाँ a² या x² देख रहे हो, तो जब इसको x + a या फिर a + b या a - b का होल स्क्वायर बनाते हैं तो आपको पता है कि सबसे आगे a² होता है, उसके बाद -2ab या +2ab होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब ये -2ab बनेगा। तो -2ab कैसे बनेगा, देखिए इसको यहाँ पर हम सबसे पहले x² को रहने दिए, -2 अपने से डाले क्योंकि फॉर्मूला a - b का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमें 2 ऑटोमेटिकली अपने आप उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो उसी 2 से इसको डिवाइड भी कर देंगे बच्चों, फिर जैसे का तैसे रह जाएगा। तो x को रहने दीजिए 2 ये। अब की बार b के प्लेस पर क्या होगा, देखिए आपके पास पहले से यहाँ कितना था, 7/2 था, और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि आपने अपने आप 2 लिया है, तो 2 मल्टीप्लाई किया है तो 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, इसके नीचे जो दिख रहा है उसको 2 से गुना कर दीजिए। 2 दिख रहा है तो नीचे कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर आपका b के प्लेस पर हो गया 7/4। अब आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे
पहले जैसा आपका फिर से मिल जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कुल मिला के 7/2 पहले जो था वो आपको दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ आपको नहीं होना चाहिए। तो x² माइनस 2x, या इसको ये समझिए फिर थोड़ा देर के लिए आप, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। चाहे आप a माइनस b का होल स्क्वायर लिख रहे हो, चाहे a प्लस b का होल स्क्वायर लिख रहे हो, a² और b² दोनों का कोफिशिएंट प्लस में होता है। तो चलिए b के प्लेस पर आपका 7/4 है, तो यहां पर भी 7/4 का होल स्क्वायर आपको लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आपके क्वेश्चन में था नहीं, कैसे आएगा? हम जब अपने मन से लिखे हैं तो आप इसको अपने मन से हटा भी दो भाई, प्लस किए हो तो जितना प्लस किए हो उतना ही माइनस कर दिए, इसके साथ कुछ नहीं किए हैं, जैसे था या वैसे ही इसको आप कॉपी कर दीजिए यहाँ। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर बन के रेडी हो गया। देखिए हुआ कि नहीं, a² माइनस 2ab प्लस b², तो कुल मिला के a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। एक मिनट बच्चों, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये काम आप नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए ये काम किया है कि आप समझ जाएंगे। कैसे किए? तो 2 से दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए। ये काम आप करोगे तो अच्छा देखने में नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट क्या करोगे, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, समीकरण को दोनों ओर 2 से भाग देने पर ये लिख लेने के बाद सीधा ये स्टेप लेना बच्चों। ये कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, पर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बीच में एक लाइन है जो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां से यहां तक हो गया आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब जो भी बचता है उसको राइट साइड में भेज दीजिए बच्चों। कौन कौन बच गया? ये दोनों बच गया, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा तो माइनस 3/2। इसको आप सॉल्व कर दो बच्चों। 7/4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3/2 तो ऐसे ही है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कीजिए बच्चों। 16 और 2 का एलसीएम 16, यहाँ पर आ गया आपका 49, ये आ गया 24, 49 माइनस 24 इक्वल टू 25/16, या x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/60। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात है, इसमें आप क्वेश्चन में आपका लिखा गया है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। अगर यहाँ देखिए x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो, अगर वह वास्तविक है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए बच्चों, और अगर स्क्वायर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब वह इमेजिनरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, प्लस में आया है, इसका मतलब वास्तविक है ही, यानी इसका वास्तविक में हल आएगा बच्चों। तो हम यहीं पे लिख देंगे कि चूंकि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, यदि नहीं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर माइनस 25/16 आ जाता तो इसका आंसर नहीं निकलता और सीधा आप स्टेटमेंट लिख देते, क्योंकि x के किसी भी पूर्णांक के लिए, x के किसी भी मान के लिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर का मान एक ऋणात्मक पूर्णांक संभव नहीं है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले आपको इसलिए कह दिए कि कुछ आगे इक्वेशन आपको मिलेगा जिसका अस्तित्व नहीं होगा, और जिस कारण से उसका सॉल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा बच्चों। मिलेगा लेकिन वो सॉल्यूशन इमेजिनरी होगा, बट आपके सिलेबस में इमेजिनरी बोल के कहीं भी कुछ नहीं है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो कुछ भी आपसे अभी कहा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे माइनस नहीं है बच्चों, समझने के लिए मैंने दिया। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 किसी न किसी का वर्ग है, और 16 भी किसी न किसी का वर्ग है। किसका? तो देखिए 25 5 का है और 16 4 का है। अब चूंकि
सवाल का नाम ही है पूर्ण वर्ग विधि, इसलिए दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर देना है। देखिए इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और इधर भी जो संख्या था वह भी आपका एक स्क्वायर का फॉर्म ले चुका है बच्चों। अब आप दोनों ओर की घात को छोड़ देंगे या वर्ग को हटा देंगे, चल जाएगा सॉल्यूशन। लिखेंगे दोनों ओर के, या सीधा लिखेंगे आप, इतना स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसलिए सीधा लिखिए x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब देखिए x इक्वल टू ये चला जाएगा उधर, तो प्लस 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ रहा होगा कि प्लस माइनस हमने क्यों दिया, तो भाई प्लस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है और माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें दो सॉल्यूशन आपका आना ही तय है। तो अगर हम नहीं देते हैं प्लस माइनस तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो एक सॉल्यूशन हमारा मिसिंग हो जाएगा, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों दे रखा है बच्चों। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है। तो देखिए x इक्वल टू एक बार 7/4 में 5/4 ऐड होगा, एक बार 7/4 में 5/4 माइनस होगा, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो x का वैल्यू आ गया 7 5 12/4 और एक आ जाएगा 7 में 5 गया 2/4। यहां से देखिए ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 3 बार में, इसलिए x बराबर इससे में आ गया 3 और इसमें आ गया 1/2। यही हो गया आपका हल बच्चों। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटा के बनाया। अब दूसरे क्वेश्चन में हम कोफिशिएंट को हटाएंगे नहीं बच्चों और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे कि आप 2 नंबर देख पा रहे हैं, इसमें है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम इसको हटाएंगे नहीं, तो इसको स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो 2 पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन 4 है, तो लिखेंगे दोनों ओर 2 से गुना करने पर, समीकरण को दोनों ओर 2 से गुना करने पर, समीकरण को बच्चों दोनों ही मेथड सही है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए आप। दोनों ओर 2 से गुना करने पर, तो चलिए गुना करते हैं। ये आपका हो गया 4x², ये हो गया 2x, ये हो गया माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये पूर्ण वर्ग अभी नहीं है, चलिए कैसे बनेगा। 4x² को आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। ए के प्लेस पर आपका मिल गया 2x, ठीक है, प्लस 2 ये भी 2 इंटू ए के प्लेस पर 2x था इसलिए हमने 2x लिखा। अब b इसमें खोजना मुख्य बात होता है, b क्या होगा हमें नहीं पता। तो देखिए 2x पहले से था, है 2 आपने स्वयं गुना किया है, तो 2 जब गुना किया है तो 2 से आपको भाग भी देना पड़ेगा। ये 2x तो टोटली आपने यहाँ लिख दिया है, और तो कुछ नहीं था यहाँ, केवल 2x था, 2x लिख लिया है। आपने इस जगह पर 2 गुना किया है तो बस नीचे 2 लगाना पड़ेगा, नहीं भाग देना होगा। तो b के प्लेस पर आपका 1/2 दिख रहा है। अब 1/2 का होल स्क्वायर आप ऐड भी कर दीजिए और इसको माइनस भी कर दीजिए, और माइनस जो अपना था 8 इक्वल टू 0 इसको लिख दीजिए बच्चों। अब देखिए यहां से यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट कर गया, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें माइनस हुआ था बच्चों, क्योंकि माइनस यहाँ था शुरू में ही, उसमें प्लस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इसीलिए। बाकी जो भी है उसको राइट साइड में हम लोग भेज देंगे। क्या है देखिए, a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ तक हो गया। यही बचा हुआ है उसको पट्टी कर देते हैं हम लोग। 8 माइनस में था उधर गया प्लस हो गया, 1/2 भी यहाँ माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो गया। तो 2x प्लस हाफ
का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 और एक का एलसीएम 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 32 प्लस 1, तो 2x प्लस हाफ इक्वल टू 32 प्लस 1 हो गया 33/4। अभी भी देखिए यहाँ पर माइनस नहीं आया, आपको लगता होगा माइनस आता ही नहीं है, नहीं भाई, माइनस भी होगा। कब? यदि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस रहता तो सॉल्व होकर के -31 आता, और जब भी -31 होता तो हम कहते कि x के किसी भी मान के लिए यह बात संभव नहीं है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है, यानी इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए यहां पर हमारा माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, इसी को प्लस माइनस का होल स्क्वायर कर देना है आपको, क्योंकि इधर तो होल स्क्वायर बन ही गया है, केवल उधर नहीं है, तो जो इधर नहीं है उसको आप इस प्लस माइनस देके होल स्क्वायर नहीं लिख देंगे। एक बात और, यदि पूर्ण वर्ग होता है, जैसे 16 मिला इसमें, तो 16 के प्लेस पर हमने 4 का होल स्क्वायर लिख दिया। 25 मिला तो 5 का होल स्क्वायर लिख दिया। 33 है तो 33 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 33 को √33 का होल स्क्वायर लिखना होगा। नीचे 4 है तो 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखाएगा, प्लस माइनस √33/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों ओर हम लोग हाथ छोड़ देंगे या डायरेक्ट लिख देंगे, इसीलिए 2x प्लस हाफ इक्वल टू प्लस माइनस √33/2। इसलिए चलिए बच्चों इसको आप कॉपी कीजिए, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन करने के लिए स्पेस कम हो गया। इधर आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और इधर कॉपी कर लीजिए। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा, उसके सॉल्यूशन को हम यहां बनाते हैं। इधर को कॉपी कीजिए बच्चों। तो आपका देखिए 2 नंबर है ये, 2x प्लस हाफ इक्वल टू प्लस माइनस, हमने 2 बार रिपीट कर लिया बच्चों, आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2x इक्वल टू प्लस माइनस √33/2 माइनस हाफ, या 2x इक्वल टू माइनस हाफ प्लस √33/2, एक बार माइनस हाफ में √33/2 घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, तो देखिए x इक्वल टू क्या है, ये 2 नीचे में आ जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/4 प्लस √33/4, 2 से यहाँ 2 आ गया तो 4 हो गया, और इसमें भी होगा -1/4 माइनस √33/4, यही हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का और अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो अपने मित्रों के पास लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।